मुख्तार अंसारी के खिलाफ कहीं किसी ने गवाही किया नहीं है। भगवान चंद्रगुप्त की जयंती के अवसर पर भगवान चंद्रगुप्त का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित हमें न्याय मिलेगा और ऐसे जो कुकर्मी लोग हैं, ऐसे जो पापी लोग हैं, उनका निश्चित अंत होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। यूं तो धर्म और राजनीति का अब अटूट संबंध बन चुका है। हर मुद्दों को धर्म और देवी देवताओं से जोड़ा जा रहा है। हम राजनीति के अजीब दौर में प्रवेश कर चुके हैं। कोई भी नेता कुछ भी आइडिया दे सकता है। चमकदार आइडिया सुनते ही लाइक करने का मन कर जाए, शेयर करने का मन कर जाए या उसे लेकर कमेंट करने का मन कर जाए तो जरूर करिए, लेकिन आपस में भिड़िए मत। कोई सर्वे करने लगे तो करने दीजिए कि कितने प्रतिशत लोग नोट पर सावरकर की फोटो चाहते हैं और कितने प्रतिशत लोग गणेश और लक्ष्मी जी की। इस तरह की नवीन नूतन आइडिया हर दिन लॉन्च होते हैं, लेकिन आपका जीवन खास बदलता नहीं, निरंतर चलता रहता है। आप सवाल भी तो नहीं करते। इस देश में बड़ी आबादी के लिए 25,000 रुपए महीना कमाना मुश्किल है। यह एक निम्न मध्यम वर्गीय देश है। इसकी प्रति व्यक्ति सालाना आय बहुत कम है। जाहिर है लोग आर्थिक तंगी से जीते हैं, लेकिन समाज और राजनीति का फ्रॉड तो देखिए। दोनों एक दूसरे को प्रेरक संदेश ठेल रहे हैं, जिसको सुनते ही लगेगा कि इसी आइडिया की कमी थी। भगवान का नाम ले लिया तो गलत भी नहीं कह सकते, विरोधी धर्म विरोधी भी नहीं कहेंगे। इसी तरह अरविंद केजरीवाल, जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक नया आइडिया लेकर आए हैं कि नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर हो तो पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। 26 अक्टूबर को इस पर कितनी बहस हुई ये आपने देखा होगा। खैर, होनी भी चाहिए कि क्या राजनीति अब इस स्तर पर आ गई है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि इसी दिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE का आंकड़ा आया कि भारत में बेरोजगारी की दर 7.9% हो गई है। इसी CMIE का सितंबर का डेटा है कि दिल्ली में बेरोजगारी की दर 9.6% है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। इस पर बहस क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि अगर बीजेपी इस पर केजरीवाल से सवाल पूछेगी तो उसे भी कई राज्यों और देश भर में बेरोजगारी पर जवाब देना होगा। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। अब मुख्तार अंसारी को लेकर अजय राय ने क्या बड़ी बात कही, वो पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट, लाजवाब मिठाइयों के स्वाद, स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन फूड केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में, महुआबाद, गाजीपुर।
बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। इधर भगवान के नाम पर राजनीति हो रही है और उधर एक नेता भगवान के नाम पर किसी को सजा दिलवाना चाहते हैं। वाराणसी के पिंडरा विधानसभा से 5 बार विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके कांग्रेस नेता अजय राय ने मुख्तार अंसारी को सजा दिलवाने के लिए गाजीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर में मत्था टेक लिया। लेकिन इस दौरान उन्होंने कई बार भगवान चित्रगुप्त को चंद्रगुप्त बता दिया। आश्चर्य है कि इस पर कायस्थ समाज को आपत्ति भी नहीं हुई। अगर अजय देवगन ने बोला होता तो जरूर कई बार आंदोलन हो चुके होते। खैर, भगवान चित्रगुप्त भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों यानी जिन्हें ब्राह्मण कहा गया है उनमें सबसे छोटे पुत्र हैं। इनकी उत्पत्ति हजारों वर्षों की तपस्या के बाद हुआ था। इनका विवाह शोभावती और नंदिनी नामक ब्राह्मण कन्याओं से हुआ। इनको पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले, बुद्धि और शक्ति का देवता कहा जाता है। चूंकि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के चित्त यानी दिमाग और काया से हुई थी तो इनके वंशज को कायस्थ कहा गया है। ये 4 वर्णों में 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में ब्राह्मण वर्ण से आते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में स्थित चित्रगुप्त मंदिर में चित्रगुप्त जयंती के दिन कांग्रेस नेता अजय राय पहुंचे और पाप और पुण्य के देवता चित्रगुप्त से मुख्तार अंसारी को सजा दिलवाने के लिए प्रार्थना भी कर दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ आज तक केवल उन्होंने ही गवाही दी है। आप मुकदमे में गाजीपुर में गवाही भी की है मुख्तार अंसारी के खिलाफ, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं? अब देखिए, आपको शायद जानकारी होगी कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कहीं किसी ने गवाही किया नहीं है, ये आप सब लोग जानते होंगे। अकेला आपका भाई, आपका बेटा, गाजीपुर का बेटा, इस मिट्टी का रहने वाला आदमी अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ और उस गैंगस्टर में मैंने दमदारी से गवाही की है। और जहाँ तक उम्मीद है भगवान चंद्रगुप्त की जयंती के अवसर पर भगवान चंद्रगुप्त का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित हमें न्याय मिलेगा और ऐसे जो कुकर्मी लोग हैं, ऐसे जो पापी लोग हैं, उनका निश्चित अंत होगा और ये प्रभु निश्चित तौर से कृपा करेंगे। यहाँ पर भी गवाही हो चुकी है और बनारस में भी गवाही हो चुकी है। दोनों जगह न्याय मिलेगा ऐसी हम लोग उम्मीद लगाए रखे हैं। न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगा। हम लोग 32 साल से न्याय के लिए लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, चंद्र हमारे जो भगवान जी के आए हैं आज चित्रगुप्त जी के, उनके आशीर्वाद से निश्चित हम सब लोगों को सफलता मिलेगी। हमारे संवाददाता हसीन अंसारी ने बताया कि गुरुवार को गाजीपुर शहर में भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने शहर के आम घाट में स्थित श्री चित्रगुप्त मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर श्री चित्रगुप्त पूजा को लेकर लोगों में आस्था और उत्साह का माहौल नजर आया। धर्म से चलती राजनीति और राजनीति से बिखरती जातियों ने देवताओं को भी जातिवादी बना दिया। हम किस दौर में जी रहे हैं और ऐसे दौर में क्या यह देश कभी एकता के संदेश को मजबूत कर पाएगा जहां जातिवाद हावी है? विचार कीजिएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।